पत्नी को किसी के सामने रुसवा ना करे। अरे यार क्या करती हो तुम, कुछ करना आता भी है तुम्हें? कैसा खाना बनाया तुमने? कहकर रोहन ने खाने की थाली दूर सरका दी थी। थाली से खाना नीचे गिर गया। मीना के हर काम में मीन मेख निकालना रोहन की आदत थी। जब तक नोक्स नहीं निकल लेता ऐसा लगता खाना हजम नहीं होता। वह बेचारी चुपचाप सुनकर फिर दूसरी चीज बनाती। उसको भी वह मुंह बनाकर खाता और मीना को कहता कि इससे अच्छा खाना तो वह बना लेता है। जानती हो, जब हॉस्टल में रहता था मेरे हाथों का बना हुआ खाना मेरे दोस्त चटकारे लेकर खाते थे। अगर मीना उसके कपड़े प्रेस करती तो वह कहता कि क्या तुमको तुम्हारे घर में काम करना नहीं सिखाया, कुछ करना भी आता है? तुमको ढंग से बहुत ज्यादा लाड प्यार से पालने का नतीजा यही होता है। छोड़ो, तुमसे नहीं होगा यह काम भी। मीना मन ही मन दुखी हो जाती थी। रोहन हर काम में खुद की बड़ाई करता था। अगर घर में कोई आ जाता तो वह इतनी डिंगो हाँकता कि सामने वाला बोर हो जाता। ऐसे ही एक बार रोहन का एक दोस्त कवि जो दुबई रहता था वह आया था। रोहन और वह दोनों बचपन के दोस्त थे। रोहन ने उसको होटल में रुकने नहीं दिया और घर पर ही ले आया। वह शादी में नहीं आ पाया था। वह मीना से मिलकर उसके अच्छे स्वभाव और उस व्यवहार, उसकी घुड़सता से बहुत प्रभावित हुआ और उसकी हर बात की खाने की दिल खोलकर तारीफ की। यह बात रोहन को अच्छी नहीं लगी। उसने कवि से कहा, तुझको याद है कवि, जब हम हॉस्टल में रहते थे मैं ही सबसे ज्यादा काम करता था, व्यस्तित रहता था और मेरे हाथों का खाना तुम कैसे चटकारे लेकर खाते थे। देखना कल मैं तुमको अपने हाथों से बना आलू प्याज का पराठा बनाकर खिलाऊंगा, तुम भी क्या याद करोगे। दूसरे दिन रोहन ने सुबह से ही किचन पर अपना कब्जा जमा लिया और मीना से बस ऊपरी काम करने को खान। मीना उसको समझती रही पर वह कहाँ मानने वाला था। मीना बाई के साथ घर की साफ सफाई करवाने लगी। इधर रोहन ने आलू को धोकर कुकर में रख दिया और आटा लगाने लगा, परंतु आटे में बहुत अधिक पानी डाल दिया तो वह रबड़ी जैसा हो गया। उसको सुधारने लगा पर वह इतना गीला हो गया था, आटा मिला मिला कर भी वह ठीक नहीं हो पाया और इसी बीच उसकी कुछ जलने की बदबू आने लगी। देखा तो कुकर में सीटी नहीं आई थी क्योंकि कुकर सही तरीके से लगा ही नहीं था। उसने जल्दी से गैस बंद किया और कुकर खोलने लगा, परंतु कुकर खोलने के चक्कर में उसका हाथ गरम कुकर पर लग गया और उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी चीख की आवाज सुनकर मीना और रवि दौड़कर अंदर आए तो देखा रोहन के चेहरे पर जगह जगह आटा लगा हुआ था। वह जमीन पर बैठा हाथ छटका रहा था। मीना ने उसका हाथ देखा, वह बहुत जल चुका था। उसे जल्दी से बर्फ निकाली और उसका हाथ पकड़कर उस पर बर्फ लगाने लगी। कभी उसको उठाकर हॉल में लेकर आया और मीना से बरनाल लाने को कहा और खुद बर्फ लगाने लगा। मीना के अंदर जाते ही वह रोहन से बोला, अरे यार तुम अपने मुंह मियां मिट्ठू बनाना कब छोड़ोगे? मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ तुम अपनी इतनी प्यारी सुगढ़ पत्नी को हर बात में नीचा दिखाते हो, खुद की तारीफ करते हो। तुम बहुत किस्मत वाले हो यार कि तुमको इतनी अच्छी और सहज सरल स्वभाव वाली, कार्य कुशल और सहनशील पत्नी मिली है। अगर उसकी जगह कोई और होती तो कब का तुमको छोड़कर चली जाती। लेकिन इतने दिनों में मैंने देखा वो तुम्हें पलट कर जवाब नहीं देती। कई बार मैंने उसकी आंखों में आंसू देखा। लेकिन तुम पति हो, तुम्हें समझना चाहिए, ऐसे हर किसी के सामने पत्नी को रुसवा नहीं करते हैं। रोहन जल्दीत होकर सब सुन रहा था। आज उसको समझ आ गया था कि सच में वह कितना लज्जित करता था मीना को, पर वह सब कुछ सहती रहती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी और ना ही कभी पलटकर जवाब देती है, हमेशा मुस्कुराती रहती है। तभी मीना बरनाल लेकर आई और उसके हाथों में लगाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रोहन अपने एक हाथ से उसको आंसू पोंछने लगा और बोला, मीना मुझको माफ कर दो, मैंने हर वक्त तुम्हारा मजाक बनाया, ना जगह देखी ना वक्त, तुमको सबके बीच नीचा भी दिखाया। पर आज मुझको समझ आ गया कि मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं था। मैं अपने मुंह मियां मिठू बनकर खुद को साबित करने की कोशिश करता रहा, पर आज से तुम ही घर की पर रसोई की रानी हो। मैं अपने ऑफिस में ही ठीक हूँ, अपने काम में परफेक्ट, और तुम
وہ اپنے کام میں پرفیکٹ سن کر مینا اس کے گلے لگ گئی اور کبھی بولا چلو آج کچن بند کرو، آج ہم باہر ہی ناشتہ کریں گے، فلم دیکھیں گے اور باہر ہی لنچ کریں گے، کیونکہ بھائی کل مجھ کو واپس بھی تو جانا ہے۔ آج کی پارٹی میری طرف سے۔ سب مسکرا دیے، پورے گھر میں روشنی ہی روشنی بکھر گئی۔ پتنی اپنے پتی کا داہنا ہاتھ ہوتی ہے، اپنی پتنی سے قدم ملا کر چلے، پتنی کو کبھی نیچا دکھانے کی کوشش نہ کرے، اور آپ کی اردھانگنی ہے، آپ کی پرچھائی ہے تو اس کو رسوا نہ کرے، خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ اس کی عزت کرے۔